आफिया सिद्दीकी से जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती की है। ये अमरीकी वकील बता रहे हैं, आफिया सिद्दीकी का जो वकील है, जबकि जेल के कैदियों ने आफिया से अनगिनत बार जिनसी ज्यादती की है। वो कह रहा है कि 10,250 खवातीन हैं अमरीकी जेलों में और सबसे बुरा सलूक आफिया के साथ हो रहा है। और ये भी सुनिए, अफगानिस्तान बिलग्राम एयर जेल जो है, माजरत चाहता हूँ शहर का नाम बिलग्राम है या बिलग्राम है, बहरहाल उस जेल में आफिया के साथ जब तफ्तीश हो रही थी तो बतौर तफ्तीशी हरबा जिनसी ज्यादती की गई, जिनसी ज्यादती की गई। और हुकूमत पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि अमरीकी सफीर कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को पता है। कभी बोला है कोई आपका दफ्तर खारजा, कोई वजीर आजम, कोई वजीर इत्तलात, कोई वजीर दाखिला, कोई वजीर खारजा, कोई सेक्रेटरी खारजा, कभी किसी सतह पे बोला है? अमेरिका की कोई औरत होती इधर हमारी जेल में और उसके साथ होता ये, और अमेरिका को पता चल जाता ये हुआ है, लग पता जाता। वो आला हजरत रेमंड डेविस याद है, जो 2 बंदे मार के फिर हमारी सारी सियासी जमातें, सारे इदारे अदालत में बैठे हुए थे और हमारे खुद अपने पास से हमने वो दियत दी थी, यानी उनको कसास दिया था। वो जो रेमंड डेविस ने जिन 2 बंदों को मारा था उनके रिश्तेदारों को पैसे हमने दिए, और आला हजरत रेमंड डेविस जो 3rd क्लास किस्म का एक अमेरिकी एजेंट था, उसको हमने जहाज में बिठाया और काबुल भिजवाया या अफगानिस्तान, और वहां से वो अमेरिका चला गया। और अमेरिका में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, वो एक कार तेज चलाते हुए कोई झगड़े में उसको उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया। हम वो लोग हैं जो एक अमेरिकी 3rd क्लास एजेंट के लिए हमारी सारी हुकूमतें, सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं कि साहब को यहां से भिजवाओ, हाँ ये हमारे बंदे ही क्यों ना मार चुका हो। वो अमेरिकी वकील की बात चुभ रही है लेकिन सच्ची है कि पाकिस्तानी $50 की खातिर अपनी मां बेच देते हैं। हम इधर बने हुए फन्ने खां, गर्दनें अकड़ी हुई, सूट पहने हुए हैं और बड़े बड़े वादे, दावे, नारे। 2 बार जेल के गार्ड्स ने आफिया से ज्यादती की है और अनगिनत बार जेल के कैदियों ने आफिया से ज्यादती की है। सोचिए, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी सबके सामने रख कर सोचिए। उसने जुर्म किया है, छोड़ दीजिए, ये लंबी बहस है। नहीं किया, छोड़ दीजिए। उसको सजा, उसको 86 साल की सजा है। 2010 में न्यूयॉर्क की अदालत ने सजा सुनाई थी 86 साल की। 18 साल की उम्र में उसने वो अमेरिका में तालीम के लिए गई थी, जहां वो अपना, उसका भाई था, PhD की, पाकिस्तानी साइंसदान है। 9/11 में दहशतगर्दों के हमलों के बाद इस्लामी तंजीमों को अतियात दिए, उसने अतियात दिए, इल्जाम है उस पर, और उसके बाद FBI की रिडार पर आ गई। 10,000 मालियत के उसने कोई नाइट विजन चश्मे खरीदे, कोई उसके पास असला था। अमेरिका को शुबा था कि ये अलकायदा में शमूलियत इसने इख्तियार कर दी है। और खालिद शेख जो 9/11 के हमलों में जिस पे मुल्जाम था कि वो मुलव्वस है, उसके खानदान में इसने शादी की। 2003 में ये 3 बच्चों के साथ लापता हुई। 5 साल बाद अफगानिस्तान में गजनी में मकामी फोर्सेस ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। वो इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए, इतने मरे हुए, वो मुकदमा भी नहीं लड़ सकते उसका। अमेरिकी वकील कह रहा है, अमेरिकी है वो जो क्लाइव स्टेफर्ड आफिया का, वो कह रहा है कि खुदा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को कहो कि वो आफिया के लिए कोशिश करे। वो जिंदा तो है मगर मर चुकी है, जिंदा लाश है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। 10,000 जो अमेरिकी जेलों में औरतें हैं, उनमें सबसे ज्यादा बुरा सलूक आफिया के साथ हो रहा है। ये अमेरिकी वकील बता रहा है और कहता है मैं बहैसियत अमेरिकी शर्मिंदा हूं। लेकिन उसे क्या पता कि हम शर्मिंदा नहीं होते। हमारे यहां कोई शर्म नामी चीज ही नहीं है। शर्म हमने खा ली है या बेच दी है।